दोस्तों स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट अपडेट, बीटीसी में क्या चल रहा है, बीटीसी आखिर डाउन क्यों है या साइडवे क्यों है, और ब्लॉकटोपिया, पोल्का डॉट और लेते हैं जो अपने रेगुलर जो अपडेट चल रहे हैं उसके बारे में। और भाई देखिए, टैक्स से रिलेटेड मैंने पूरी जितना मुझे समझ में आया, जितना मुझे पता था, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, आपको भी सारी चीज़ें A to Z क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मैंने जो कमेंट्स पढ़े उनमें वही था कि आपने स्किप कर करके देखा और अब वही चीज़ आप मुझसे पूछ रहे हो, तो भाई माफ़ी चाहता हूँ, मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि फिर तो बेहतर है कि आप किसी सीए से कंसल्ट करो, वो आपसे कम से कम 2-4-5 हज़ार ठगेगा, तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वो आपको बात समझ में भी आएगी, क्योंकि वो आपने पैसा दे के ज्ञान लिया है। तो वही चीज़ ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो चीज़ मैंने वीडियो में दी, और ये वीडियो बनाने से पहले भी मैंने ये बात कही थी, क्योंकि जो स्किप करने की जो आदत है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक है। बेहतर है अब आप 5,000 रुपये खर्च करो, किसी सीए के पास जाओ, वो आपको सही जानकारी दे देगा। और नहीं तो जिनको जानकारी चाहिए आप वीडियो उठा के देख लीजिए, बहुत हद तक आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये सिर्फ मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो स्किप करके देखते हैं, तो आप सीए के पास जाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आते हैं मार्केट पर कि बीटीसी में आखिर ये चल क्या रहा है। देखिए साहब, बीटीसी में कुछ नहीं चल रहा है, केवल एक सेलिंग प्रेशर है थोड़ा सा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने आपको कल भी कहा था, जो फेड की तरफ से कोई नहीं बात निकल के आई, लेकिन क्या है कि बस साइड वे से जो बातें फैलने लग जाती हैं कि हो सकता है फेड कहीं दोबारा से सीपीआई नंबर ज़्यादा आएंगे तो इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाने लग जाए। बाकी और कहीं मार्केट में ऐसा कोई पैनिक नहीं था जिसकी वजह से मार्केट साइड में हो या नीचे आ जाए। अब क्या हुआ, यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा बीटीसी पे सेलिंग प्रेशर आ गया, उसकी वजह से आप देख रहे हैं हल्का सा मार्केट नीचे आया। जो अभी बीटीसी जो है 22,800 पे चल रहा है। इससे देखिए अगर नीचे जाता तो मैंने आपको कई वीडियो में बोल रहा हूँ कि 22,500 अगर वहाँ टिकता है तो वैसे वहाँ टिकने की संभावना फिर कम है, क्योंकि वहाँ पर आपके वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है रुकने के लिए। वो कहते हैं धरातल नहीं है, माल वहाँ पे ज़्यादा नहीं है। फिर आपका अगर बीटीसी वहाँ नहीं रुकता है तो फिर आप 21,000 के आसपास देखना, शायद बीटीसी वहाँ भी पहुँच जाए अगर ये सब कुछ ठीक चला तो। लेकिन क्या है कि खाम खां की बातें फैलाई जा रही हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीटीसी पे सेलिंग प्रेशर आ गया। इस वजह से मार्केट आपका साइड में है या थोड़ा सा नीचे आ रहा है। उसकी वजह केवल वही है कि खाम खां की र्यूमर फैलाना, यानी कुल मिला के मार्केट को डंप करना। कोई मार्केट में ऐसी बहुत बड़ी न्यूज कहीं भी नहीं है जिसकी वजह से मार्केट नीचे आए। जानबूझ के मार्केट को नीचे किया जा रहा है। भाई मार्केट है जिसके हाथ में, वो तो वैसे ही चलाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं। बस यही कमेंट आ रहे सर, फ्लोकी कहां तक जाएगा, बिटगट कहां तक जाएगा, या बेबी डॉज कहां तक जाएगा। ये 3 टोकन फिलहाल ऐसे ट्रेंडिंग वाले टोकन है जो अभी चल रहे हैं मीम कॉइन्स में। जब सब रेड में है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको ग्रीन में है। अच्छा खासा जिन्होंने प्रॉफिट लिया है वो प्रॉफिट भी ले चुके हैं। लेकिन भाई ये कहां तक जाएंगे ये कहना संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि इनमें जो भी नया अपडेट आता है उसी के हिसाब से प्राइस ऊपर चला जाता है। जैसे ही उस अपडेट की, वो कहते हैं गर्मी ठंडी होती है, इनके प्राइस भी ठंडे हो जाते हैं। ये समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या है, केवल उस हिसाब से चलना है, न्यूज के हिसाब से। न्यूज आई, पंप कर गए, फिर न्यूज ठंडी हुई, ये भी ठंडे हो गए, फिर कोई न्यूज आई, फिर पंप कर गए। तो ऐसी कंडीशन में ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कहां तक जाएंगे। बेहतर है कि एक अच्छा प्रॉफिट आप लो, और जब ये ठंडे हो फिर इनको ले लो, फिर जब ये गर्म हो तब फिर सेल कर दो। यही एक तरीका, और कोई तरीका नहीं। अब आप ये कहोगे ये कहां तक जाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है कोई भी ये चीज बता पाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, वोल्ट इनू, मैंने आपको कल शाम को एक इसकी खबर दी थी। मॉर्निंग वाली वीडियो में भी आपको ये क्लियर बोला। करीब 10:15 बजे मैंने आपको बोला था कि आप अगर छोटी मोटी एंट्री बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं, मैंने ये बाकायदा ट्वीट अपना उस पर कमेंट किया था कि आप अपने अनुसार छोटी मोटी जो एंट्री बनाना चाहें बना सकते हैं वोल्ट इनू में। और तब से लेके अब तक ये लगभग 13-14% ऊपर जा चुका है। अब क्यों जा चुका है, क्योंकि इसमें बर्निंग होनी है बहुत बड़ी संख्या में, अप्रॉक्स 44 ट्रिलियन की। बहुत बड़ा अमाउंट हो गया ये, 44 ट्रिलियन। तो जो बर्निंग हो रही है उसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। तो ऐसी चीजों का फायदा उठाया जाता है मेरे भाई। अब आप ये कहो कि आप ऐसे बियर मार्केट में और करोड़पति वाले सपने देखो, तो भाई वो फिर गलती आपकी है ना, मार्केट की गलती नहीं है। मार्केट तो आपको चांस दे रहा है, लेकिन क्या है कि आप लेना नहीं चाहते। तो बस वही है कि एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा कि आप इसका फायदा, अब वैसे मीम कॉइन है, कल को जीरो हो सकता है भाई, बहुत क्लियर कट मीम कॉइन है, जीरो हो सकता है। लेकिन जब प्रॉफिट दे रहा है तो क्यों नहीं लो भाई। सुबह से लेके अब तक ये 13-14% ऊपर जा चुका है, बहुत है इसके लिए अभी।
जब बीटीसी हमारा नेगेटिव में चल रहा है, सुबह से लेकर अब शाम हो गई रेड में चल रहा है और ये आपको 14% दे चुका, तो क्या घाटे का सौदा है। लेकिन क्या है, जिसने एंट्री ली होगी उसे हो गया 14% फायदा, जिसने नहीं ली, जो अभी तक यही सोच रहा है कि एंट्री ले नहीं ले, एंट्री ले नहीं ले, यार हाथ पकड़ के थोड़ी कोई आपसे एंट्री करवाएगा कि हाँ भाई अब ले लो। तो भाई ये चीज़ है, कुछ मार्केट की सिचुएशंस को समझना पड़ेगा आपको, उसी हिसाब से मार्केट में चलिए तो आपको कुछ हासिल जरूर हो जाएगा। अभी भी इसमें थोड़ा सा चांस है, देखिए मैं ये नहीं कहता हूं क्योंकि आप प्राइस 14% ऊपर जा चुका है, बर्निंग इसकी 13 तारीख के बाद ही होगी, क्योंकि तब तक इसका प्राइस अप एंड डाउन होगा। तो अब आप ये कहो सर अब हम क्या करें क्या नहीं करें, तो भाई मर्जी आपकी है, एंट्री करना चाहें कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन छोटा मोटा, बहुत ही छोटा मोटा अमाउंट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, मर्जी आपकी होगी, मेरा कोई फोर्स नहीं है। लेकिन अगर उस टाइम पे सुबह करते तो आपका जरूर 13-14% का प्रॉफिट हो चुका होता। बेबी डॉज में अभी एक OKX के साथ जो है पार्टनरशिप या इंटीग्रेशन हुआ है OKX वॉलेट के साथ, तो इससे क्या हुआ, बेबी डॉज के प्राइस में हल्का सा एक अप ट्रेंड आ गया, क्योंकि इसको जो है लगभग 20 मिलियन यूजर्स का एक तरह से सपोर्ट मिल गया। भाई OKX के एक्सचेंज के पास लगभग 20 मिलियन यूजर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं भाई थोड़ा बहुत कुछ तो मिलेंगे, तो उसी का बेबी डॉज पे आपको असर नजर आया। तो मैंने कहा ना कि ये क्यों, सिर्फ न्यूज जैसे चलती है उसी हिसाब से प्राइस अप एंड डाउन होता है, क्योंकि अभी कोई बुल ट्रेंड नहीं है जो हम ये कहें कि सारे अभी तो बस आंख बंद करके भागेंगे, अभी कोई बुल ट्रेंड नहीं है, केवल न्यूज का इंपैक्ट आता है, प्राइस ऊपर जाता है, जहां न्यूज ठंडी वहीं वो भी ठंडे, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा अंदाजा रखिए। पोल्का डॉट लोग कह रहे हैं सर क्या करें, बेच दें तो अब बढ़ नहीं रहा है, तो भाई बढ़ेगा क्यों नहीं, बढ़ेगा लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि ये लगभग आपको अभी पीछे अगर एक महीने का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 45% का रिटर्न दे चुका है। तो एक महीने में 45% आपने नहीं लिया तो गलती फिर आपकी है, उसने तो दिया है। आप पोल्का डॉट से ये कहा उसने रिटर्न नहीं दिया, ये गलत बात है। आप चेक करके देख लीजिए, कम से कम एक महीने में उसने 45 से 50% का आपको रिटर्न दिया है। अगर आपने खरीदा ही बहुत महंगे पर है तो इंतजार कीजिए, होल्ड कीजिए, आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन जिन्होंने अभी डिप में खरीदा होगा तो उन्हें तो कम से कम 40 से 45% मिल गया, इतना ही दे सकता है भाई आज की डेट में जो मार्केट की कंडीशन है। तो भाई अभी मैं तो यही कहूंगा कि जिनके पास पोल्का डॉट है होल्ड कीजिए, रिटर्न मिलेगा। ब्लॉकटोपिया सेम क्वेश्चन इसमें भी है, सर ये कब बढ़ेगा, यानी वो कहते हैं रोना धोना शुरू, कब बढ़ेगा। तो मेरे भाई बढ़ेगा, मैं बताता हूं बढ़ा भी है, आपने नहीं लिया गलती आपकी है। पिछले लगभग 30 दिन में यानी एक महीने में ये 92% का रिटर्न दे चुका है, यानी अप्रोक्स 100%। भाई क्यों नहीं लिया आपने, पिछले 7 दिन में लगभग 24 से 25% का इसने रिटर्न दिया है, और पिछले 1 घंटे में अगर 1 घंटे की बात करूं तो 1% का रिटर्न अभी भी दे रहा है ये। तो भाई ये ब्लॉकटोपिया आपको 1 महीने से कंटिन्यू रिटर्न दे रहा है, तो भाई फिर तसल्ली रखिए, क्योंकि जिसने डिप में अभी खरीदा होगा उसी को कुछ मिलेगा। जिसने पहले बहुत हाई पे लिया हुआ है तो उनको तो देखिए इंतजार करना पड़ेगा बुल रन का। आप 2023 छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस लेवल पे आपने खरीदा है तो आप 2023 भूल जाइए कि आपका उस लेवल पे अभी पहुंचेगा कोई भी टोकन। ये आपको बुल रन का ही फिर इंतजार करना पड़ेगा। ये केवल उनके लिए है जिन्होंने अभी डिप में खरीदा है, तो बेहतर वही है, फिर तो आप तसल्ली रखिए, क्योंकि थोड़ा सा इंतजार तो आपको करना पड़ेगा। ये कहो वो टोकन रिटर्न नहीं दे रहे हैं, तो मैंने आपको बाकायदा डाटा के हिसाब से बता दिया कि 1 महीने में कितना, हफ्ते में कितना, या 24 घंटे में कितना रिटर्न ये दे चुके हैं। तो ये कुछ वो मार्केट के हालात हैं जो रिटर्न तो आपको मिले हैं। दिक्कत क्या है, हमारे सपने करोड़पति वाले हैं, हम प्रॉफिट लेना नहीं चाहते, बहुत सीधी सी बात। क्योंकि जिस दिन आप प्रॉफिट लेना सीख जाएंगे आप ये क्वेश्चन करना बंद कर देंगे कि सर ये चल क्यों नहीं रहा। ये केवल क्वेश्चन उन्हीं लोगों के हैं जो प्रॉफिट लेते ही नहीं, केवल बुल रन का इंतजार कर रहे हैं। तो फिर बुल रन का इंतजार कीजिए मेरे भाई, फिर आपके क्वेश्चन बनते ही नहीं है, क्योंकि जो चाहिए आपको वो बुल रन में ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिल सकता। ये केवल वो लोग हैं जो प्रॉफिट बुक करते हैं, यानी कि जो वेल्स वाली स्ट्रेटजी पर चलते हैं, तो उनको उसी हिसाब से रिटर्न अपना मिलता रहता है। तो बाकी लोग अपना बुल रन का इंतजार कीजिए, जब बुल रन आएगा तभी आपको जो आप करोड़पति वाले सपने लेके बैठे हो वो तभी पूरे होंगे। उससे पहले मुझे संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि वो ठीक भी नहीं है। तो ये है कुछ वो हाल जो आपने पूछा, उसके आंसर। बाकी एक चीज यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा, ट्विटर पे कोई भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। टेलीग्राम पे कुछ लोगों के कमेंट है, सर आप ही उसको हैंडल कीजिए, किसी और को यूज मत करने दीजिए। मेरे भाई देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, मैं कोई ये नहीं चाहता कि मैं ही बोलूं और आप सुने, नहीं, आप भी बोलिए। मैंने अपना इसीलिए जो टेलीग्राम है इसीलिए सबके लिए ओपन किया है, आप सबके सब बोलिए।
जो आपके अंदर है वो लिखिए, लेकिन वहां केवल उनके लिए प्रतिबंध है जो गाली गलौज करते हैं, जो किसी दूसरे यूट्यूबर का वहां पर कोई भी लिंक शेयर करते हैं या कोई प्रमोशन का लिंक शेयर करते हैं, मैं उनको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर देता हूं। तो दोबारा ये गलती ना करें। आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वहां आप अपना छोड़ सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ये इस तरह की गलती करेंगे तो मैं ब्लैक लिस्ट करता रहूंगा। बाकी ओपन सबके लिए है। अब रह गई बात कि जो ये चाहते हैं कि सर मैं ही सब कुछ करूं, तो आप फिर फेसबुक पे आ जाइए। फेसबुक पे मैंने ये अधिकार किसी को नहीं दिया हुआ, केवल मैं ही पोस्ट करता हूं। तो ये काम केवल फेसबुक पे मैं कर रहा हूं या अपने ट्विटर पे कर रहा हूं। टेलीग्राम पे मैंने सबको रखा हुआ है। सब अपनी अपनी बात रखो, क्या जानते हो, कितना जानते हो, सब रखो, लेकिन ये 3 चीजें कभी मत करना। किसी प्रमोशन का लिंक मत छोड़ना, गाली गलौज मत करना, और दूसरा कोई भी आप यूट्यूबर का लिंक वहां मत छोड़ना। मैं उन सबको ब्लैकलिस्ट कर देता हूं, तो दोबारा उनको कभी एंट्री नहीं मिलेगी। तो जिनको पर्सनली वो कहते हैं कि सिर्फ मेरा ही कमेंट पढ़ना है, तो आप मेरा फेसबुक ज्वाइन कर लीजिए। तो फेसबुक के लिए आपका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां केवल मेरा ही कमेंट मिलेगा, किसी और का कोई कमेंट नहीं मिलेगा। तो आप चाहो तो फेसबुक पर आ जाओ, वरना टेलीग्राम में सबके लिए है, सब आओ। तो बाकी चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।